From today, we begin with a new series which is Paper 2 through Mind Maps. कल के सेशन में हमने देखा था एक एडिटोरियल, उसे हमने एनालाइज किया था. आज हम देखेंगे एक माइंड मैप विच विल हेल्प यू फॉर योर पेपर 2. द टॉपिक इज टेररिज्म. सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस माइंड मैप. First of all, the definition of terrorism. What is terrorism? So, we can define terrorism as the use of violence, fear, or intimidation to achieve political, ideological, or religious goals. तो ये बेसिक डेफिनेशन है टेररिज्म का. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेररिज्म? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर फ्यू टाइप्स सच एज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वेर अ कंट्री इज सपोर्टिंग. ठीक है. उसके बाद आता है नॉन स्टेट एक्टर्स. अगेन वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस इन टू, इंडिविजुअल एंड ग्रुप. तीसरा है इंटरनेशनल एंड द फोर्थ इज डोमेस्टिक. राइट. सो इंटरनेशनल टेररिज्म एंड डोमेस्टिक टेररिज्म. तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट लाइक दिस: पॉलिटिकल, religious, state sponsored, ethno nationalist, cyber, and lone wolf. Now, what is political terrorism? उसका एम क्या है? सो द एम ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म इज टू इन्फ्लुएंस और ओवरथ्रो गवर्नमेंट्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज रिलीजियस टेररिज्म. इट इज मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजीज. ठीक है. रिलीजियस टेररिज्म, इट इज मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजीज. इसका एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ अल कायदा एंड ISIS. राइट. द थर्ड वन इज स्टेट स्पॉन्सर्ड, where the government is supporting, right? Government supported terrorist activities, that is known as state sponsored terrorism. The fourth one is ethno nationalist. ठीक है. Fourth one is ethno nationalist. What is the meaning of ethno nationalist terrorism? Basically, these are based on ethnic or nationalist aspirations. For example, LTT in Sri Lanka. So that is an example of ethno nationalist terrorism. द नेक्स्ट वन इज साइबर टेररिज्म, जिसके ऊपर CAPF में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. राइट. सो टाइप साइबर टेररिज्म इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिसरप्ट क्रिटिकल सिस्टम्स. ठीक है. जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का हेल्प कर रहे हैं, ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हैकिंग, स्प्रेडिंग प्रोपोगेंडा, ऑल दीज कम्स अंडर साइबर टेररिज्म. द नेक्स्ट वन इज लोन वोल्फ. लोन वुल्फ में क्या होता है? बेसिकली इंडिविजुअल एक्टर्स विदाउट डायरेक्ट ग्रुप एफिलिएशंस. ठीक है. ये इसमें पर्टिकुलरली सिंगल पर्सन, दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज. सो बेसिकली दैट इज नोन एज लोन वुल्फ. उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टेररिज्म. ठीक है. क्या कारण है? So the first cause here is political, right? Political, like oppressive regimes, lack of democracy, corruption. तो जहाँ पे भी ये सब चीज़ें होंगी, so there will be increase in terrorist activities. So the first cause is political. The second is economic cause. Economic cause में आप लिख सकते हैं about poverty, unemployment, inequality. The third one is social. सोशल कॉज में हम क्या लिख सकते हैं? लाइक एथनिक और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, एलिनेशन. राइट. ऑल दिस विल कम अंडर द सोशल कॉजेज. द नेक्स्ट वन इज आइडियोलॉजिकल कॉज. आइडियोलॉजिकल कॉज, फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्स. इट कैन बी पॉलिटिकल और इट कैन बी रिलीजियस. ठीक है. तो आइडियोलॉजिकल कॉज. द नेक्स्ट कॉज कैन बी ग्लोबलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजी विया मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. तो उसे हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. वन ऑफ द रीजन कैन बी ग्लोबलाइजेशन. एंड अनदर वन इज जियोपॉलिटिकल, प्रॉक्सी वॉर्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर वैक्यूम्स एंड ऑल. तो ऑल दिस विल बी कवर्ड अंडर पॉलिटिकल. राइट. सो देर आर वेरियस कॉजेस. यू नीड टू राइट एनी 4 to 5 points in your essay. Right. Political, economic, social, ideological, globalization and geopolitical cause. ठीक है. जियो पॉलिटिकल कॉज में प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह आता है. राइट. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ टेररिज्म. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द इम्पैक्ट. टेररिज्म के क्या इम्पैक्ट्स हैं? तो देखिए, अगेन
We have classified it into social, economic, political, psychological and global impacts. So what are the social impacts? Social impacts में आप basically लिख सकते हैं loss of life, displacement of people, right? So basically these are the impact of terrorism. उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी कॉस्ट, है कि नहीं. वन ऑफ द इम्पैक्ट कैन बी इंक्रीज्ड सिक्योरिटी कॉस्ट, राइट. नाउ डेटरेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म, राइट. अगर किसी भी देश में टेररिज्म की समस्या है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म भी नहीं होंगी. उसके बाद देखिए पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हम क्या लिख सकते हैं. वी कैन राइट अबाउट वीकनिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, राइज ऑफ अथॉरिटेरियन पॉलिसीज, ठीक है, जैसे एंटी टेरर लॉज वगैरह. तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है. उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है. कलेक्टिव ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड फियर अमॉन्ग द पॉपुलेशन, ठीक है. जहाँ पे भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी तो आमतौर पे वहाँ के जो लोग लोकल्स होंगे, राइट, द पॉपुलेशंस, they will be in a state of fear, so that will come under the psychological impact. The next one is global impact, basically disruption of international peace and security, है ना. ग्लोबल लेवल पे भी देखिए उसका इम्पैक्ट है. तो वी हैव डिस्कस फ्यू इम्पैक्ट्स, ठीक है. इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एंड ग्लोबल. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द इम्पैक्ट, लेट अस सी द काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज, ठीक है. क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, ठीक. तो सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी कैन बी प्रिवेंशन, ठीक है. सबसे पहला स्ट्रैटेजी है प्रिवेंशन. कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बाई एड्रेसिंग रूट कॉजेज, राइट. व्हाट आर द रूट कॉजेज. नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूट कॉजेज. रूट कॉजेज आर पॉवर्टी, एजुकेशन, राइट, सोशल एलियनेशन, ठीक है. तो ये क्या है, हम ऐसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव टू एड्रेस द रूट कॉजेज, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, ठीक. उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव मेजर्स, हम क्या कर सकते हैं. लेजिस्लेटिव मेजर्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर लॉज, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑल दीज आर द लेजिस्लेटिव मेजर्स. व्हाट एल्स कैन बी डन. सिक्योरिटी मेजर्स में हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली सर्विलेंस एंड इंटेल गैदरिंग, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड बॉर्डर सिक्योरिटी. बेसिकली दीज कैन बी डन टू काउंटर द टेररिज्म. उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजिकल भी है, ठीक है. फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन सर्विलेंस, ट्रैकिंग फाइनेंशियल नेटवर्क्स, ऑल दीज कम्स अंडर काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज. एंड एट लास्ट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, जैसे इंटरपोल की यहाँ पे बात की गई है. ओके. नाउ लेट अस सी द चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म. क्या सब चैलेंजेस आते हैं वाइल कॉम्बैटिंग टेररिज्म. तो फर्स्ट इज बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद ह्यूमन राइट्स, ठीक है. आप एक नेक्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली यू कैन राइट अबाउट द चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग, राइट. सो द फर्स्ट चैलेंज हियर इज बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद ह्यूमन राइट्स, ठीक है. द नेक्स्ट चैलेंज इज ग्लोबल कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है. अनदर चैलेंज इज ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, दैट इज अ बिग चैलेंज. उसके बाद रैपिड एवोल्यूशन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स, ठीक है. ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेररिज्म इवॉल्व हो रहा है ना. देयर इज अ रैपिड इवोल्यूशन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स, ठीक. दे आर यूजिंग ड्रोन, दे आर यूजिंग साइबर. सो बेसिकली दीज आर द रैपिड इवोल्यूशन. एंड एट लास्ट addressing radicalization without alienating communities, ठीक. we have to address the problem of radicalization without alienating the communities, ठीक. they should not feel alienated. so basically these are the challenges in combating terrorism, ठीक है. इसके बाद आप कुछ और लिख सकते हैं लाइक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टेररिज्म. आप 9/11 के बारे में बता सकते हो, 26/11 मुंबई अटैक्स, ठीक है. सो बेसिकली these are the paragraphs, ठीक है. अगर टॉपिक आता है टेररिज्म, सो यू कैन बेसिकली डिफाइन व्हाट इज टेररिज्म. उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली यू कैन राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ टेररिज्म. उसके बाद द कॉजेज ऑफ टेररिज्म, उसके कुछ इम्पैक्ट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है. उसके बाद व्हाट आर द काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज,
एंड एट लास्ट चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग। ठीक है, उसके बाद आप एक छोटा सा वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन देके इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर।